प्यारे साईं भक्तों, आज का यह साईं संदेश तुम्हारे भी सामने आ चुका हो तो तुम इस संदेश को आज भूलकर भी नज़रअंदाज करो मत। आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश तुम्हारे जीवन में बड़ा चमत्कार करने वाला है। अर्थात आज का यह साईं संदेश सुनने के बाद आपके मन में सकारात्मकता आएगी और आपका जीवन पूर्णत्व बदल जाएगा। इसलिए आज के इस संदेश को आप भूलकर भी नज़रअंदाज करिए मत। यह संदेश दिल से अच्छा लगे तो अभी इसे लाइक करिए, और अगर आपने अभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। ओम साई राम, ओम साई नाथ। जो व्यक्ति श्री शिरडी के साईं बाबा के प्राप्ति को कठिन बताता हो उसके पास भी नहीं हमें बैठना चाहिए। उसका संग साधक के लिए महानुघातक है। जो निश्चिंत ही सुगमता से प्राप्त होने वाले परमात्मा की प्राप्ति को कठिन माने, उसको परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से कैसे होगी। इसीलिए प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर की प्राप्ति करना तो आसानी है। अच्छे कर्म करिए, अच्छा व्यवहार करिए और निश्चिंत ही सदैव प्रयास करते रहिए और निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करिए। हो गए आपको श्री शिरडी के साईं बाबा की प्राप्ति। इसलिए कभी भी आप किसी भी कार्य को कभी कठिन मानिए मत। अगर आपका मन किसी कार्य को कठिन मानता है तो निश्चिंत ही वह कार्य आपके लिए और कठिन बन जाता है। इसीलिए प्यारे साईं भक्तों, कभी भी किसी को किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपके जीवन में सदैव आपको सकारात्मक रहना चाहिए। भक्ति में मन लगने के सिर्फ दो ही कारण रहते हैं। प्रथम तो आपने परमात्मा के किसी नियम को खंड किया और नाम खंड हो गया हो, और दूसरा आपका सत्संग को कम सुनना और मंत्रों का जप बहुत कम करना हुआ है, जिसने शिरडी के साईं बाबा के प्रति दृढ़ता कम हो जाती है और काल अपना धीरे धीरे प्रभाव जमाना शुरू कर देता है। काल का प्रभाव केवल भक्ति मर्यादा निश्चिंती की रहकर सत्संग शून्य और सुमिरन करने से ही समाप्त हो सकता है। काल का प्रभाव कम होने पर ही भक्ति निश्चिंती में मन लग सकता है। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। कल्याण प्राप्ति में खुद की लगन निश्चिंत ही काम आती है। खुद की लगन ना हो तो गुरु क्या करेंगे, शास्त्र क्या करेंगे। आपका मन ही है जो आपको जीवन में जिता भी सकते हैं और आपको हरा भी सकता है। जब तक मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाने की वृत्ति आपकी होगी नहीं, तब तक मन का सर्वथा निरोध निश्चिंत नहीं हो सकेगा। मन का सर्वथा निरोध तब होगा जब एक परमात्मा के सिवाय अन्य सत्ता की मान्यता नहीं हो रहेगी। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही जिसके भीतर कोई चाहना नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं हो तो भी उसके हृदय में शांति होगी। परंतु जिसके भीतर चाहना है, उसके पास लाखों करोड़ों रुपए हो तो भी उसके भीतर अशांति रहेगी। उसे नींद लाने के लिए भी गोली लेनी पड़ेगी। इसलिए सदैव आपको संतुष्ट रहना चाहिए। जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसे आपको यह सृष्टि दिखेगी। इसी तरह अगर आपके मन में सदैव बुरे विचार रहेंगे तो आप जीवन में सदैव बुरा ही प्राप्त करोगे। इसलिए मित्रों, आनंदी रहने का उपाय साईं बाबा का नाम स्मरण करना है। शरणागत भक्तों को भजन करना पड़ता नहीं, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भजन हो जाता है। बाकी बाहरी सुख की चाहना निश्चिंत ही रखने से आपके भीतर का सुख रुक गया है। बाहर के सुख की चाहना छोड़ दो तो भीतर से सुख उपजेगा। वह सुख आपको निहाल कर देगा। उससे केवल आपको ही नहीं, दुनिया को भी निश्चिंत ही एक प्रकार लाभ ही लाभ होगा। बाकी जिसे नहीं करना चाहिए उसे करने से और जिसे करना चाहिए उसे नहीं करने से ही चिंता और भय निश्चिंत हो जाती है। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको एक बात का निश्चिंत स्मरण रखना चाहिए। श्री साईं हमेशा हमें कहते हैं, वास्तव में चतुर तो वही है जो भजन कर ले, अपने भाव को शुद्ध बना ले, अपनी आदत अच्छी बना ले,
अगर आप तुम्हारी निश्चिंत तुम्हारी आदत को अच्छा बना लोगे तो निश्चिंत ही आप जीवन में हमेशा आनंदी हो जाओगे, क्योंकि जैसी आपकी आदत होगी वैसा ही आपका जीवन होगा। बाकी निश्चिंत ही जो अपने को भी जानता है और दूसरों को भी जानता है वो चैतन्य है। जो न अपने को जानता है न दूसरों को जानता है वो तो जड़ है। क्रिया जड़ में होती है, चेतन में कभी भी नहीं। मित्रों, किसी भी प्राणी का असत्कार करना, किसी का अहित करना, किसी को भी दुख पहुंचाना अपने परमार्थ भगवान का ही असत्कार अहित करना है और भगवान को ही दुख पहुंचाना है तथा यह महापाप है। अतएव इससे सदा बचे रहो। सदा सावधानी के साथ इस प्रकार की कोई भी चेष्टा करो मत। यही तुम्हें समझना चाहिए। वे आपसे नहीं बल्कि खुद से नफरत करते हैं। जो लोग खुद से वाकई निश्चिंत खुश है वे कभी भी नकारात्मकता फैलाने में इतनी ऊर्जा खर्च कभी करेंगे नहीं। और निश्चिंत प्यारे साईं भक्तों, सदैव तुम्हें समझना चाहिए निश्चिंत जीवन में जो कुछ भी हमारे होता है वो तो हमारे कर्म के अनुसार ही होता है। जैसे तुम्हारे कर्म होंगे वैसा तुम्हारा जीवन होगा। यह भी एक प्रकार निश्चिंत सच्चाई है। बाकी विचार करो, जिसे आप सुख चाहते हैं क्या वो सर्वथा सुखी है? क्या वो दुखी नहीं है? दुखी व्यक्ति आपको सुखी कैसे बना देगा, यह भी आपको समझना चाहिए। बाकी भोगों में जितनी आसक्ति होती है ना, उतनी ही बुद्धि में जड़ता निश्चिंती आती है, जिससे सत्संग की तात्विक बातें पढ़ निश्चिंती सुनकर भी समझ में हमारे आती नहीं। यही हमें हमेशा के लिए समझना चाहिए। यदि मनुष्य दुख से बचना चाहे तो वह सुख की इच्छा को मिटा दे। यदि रोग से बचना चाहे तो भोग की इच्छा को मिटा दे। यदि आपस से बचना चाहे तो सम्मान की इच्छाओं को मिटा दे। यदि शोक से बचना चाहे तो हर्ष की इच्छा को मिटा दे। तात्पर्य है कि दुख का निर्माण स्वयं हमने किया है। हमारी इच्छा के बिना कोई हमें दुखी निश्चिंत पराधीन कर सकता नहीं। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना है। आपको अपने निर्वाह की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके निर्वाह का प्रबंध पहले से है। जिस परमात्मा ने आपको जन्म दिया है उस पर आपका पालन करने की एक जिम्मेवारी है। सबके हित का भाव रखने से आपकी जो उन्नति होगी वो तो स्वार्थ का भाव रखने से नहीं होगी। दूसरों का हित न कर सके तो कम से कम इस बात का आप ख्याल रखो कि मेरे द्वारा किसी का कभी अहित नुकसान न हो जाए। हरदम यह सावधानी तुम निश्चिंत ही रखो। आपके लोग निश्चिंत ही और परलोक दोनों सुधर जाएंगे, इसमें कदापि संदेह नहीं है। यह भी तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। साधक ऐसा माने कि मैं जो कुछ करता हूँ वो तो ईश्वर की पूजा है और जो कुछ तो हो रहा है वो तो ईश्वर की लीला है। यह अगर आप भी मानोगे तो निश्चिंत ही आप जीवन में आनंद की प्राप्ति करोगे। अपनी गलती को ना मानना, अपने कहने या अपने लिए का पश्चाताप सुधार ना करना, अपनी गलती पर अड़े रहना अहंकार ना समझे और अपने आप में बड़ी गलती की एक निशानी है। समय रहते अपनी गलती मानना या सुधार कर लेना यह तो आपके लिए जरूरी है। देर होने पर क्रिया, निश्चिंत किया पश्चाताप, किसी काम कभी नहीं रहता। इस दुनिया में कुछ लोग इसलिए तो दुखी है क्योंकि वो बुद्धि अपने पास और धन दूसरों के पास निश्चिंत ज़्यादा समझते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, भगवान की दया सर्वथा सर्वदा और सर्वत्र निश्चिंत व्याप्त है। सुख या दुख, जय या पराजय, जो कुछ भी प्राप्त होता है ना, वो तो ईश्वर की दया से पूर्ण है और स्वयं ईश्वर का ही किया हुआ विधान है। निश्चिंत ही उसी की दया इस रूप में प्रकट हुई है। मनुष्य जब इस रहस्य को जान लेता है तब उसे सुख और विजय मिलने पर जो हर्ष प्राप्त होता है वही दुख और पराजय में भी निश्चिंत ही होता है। यह भी तुम्हें समझना चाहिए। बाकी माया के पास दो ही चीजें हैं, भोग और मोक्ष। अगर भोग लेते हो तो लेते ही रहो, लेते ही रहो, युगों युगों तक लेते रहो। अगर मोक्ष ले ले तो माया निहाल हो जाएगी कि मैं निश्चिंत, मेरा पिंड छूट गया,
जो माया को छोड़ देते हैं, माया उनकी सेवा करती है। बाकी प्यारे साई भक्तों, शरीर अपना नहीं दिखे तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों सुगम हो जाएंगे। इतने वर्ष सत्संग करके भी शरीर को संसार का और अपनेपन को भगवान का नहीं मानना तो क्या किया, यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। एक ही सिद्धांत और एक ही इष्ट, एक ही मन, निश्चिंती मंत्र, एक ही माला, एक ही आसन और एक ही समय हो तो जल्दी सिद्धि होती है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, प्रयत्न करें साईं बाबा का नाम स्मरण सुबह सुबह करने का। बाकी परमात्मा का अंश होने के कारण हम परमात्मा के साथ हैं, शरीर के साथ कभी भी नहीं। आप इस एक बात को मान ले कि हम शरीर के साथ रहने वाले नहीं है तो आप जीवन मुक्त हो जाओगे। और इस बात को मान लो कि हम निश्चिंती शिरडी के साईं बाबा के साथ निश्चिंती रहने वाले हैं तो आप भक्त हो जाएंगे। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। जैसी परिस्थिति आए उसी में साधन करना है। अनुकूलता देखोगे तो साधन कदापि होगा नहीं। और प्यारे साई भक्तों, क्रिया की मुख्यता होने पर वर्षा तक साधन करने पर भी लाभ नहीं होता। अंत क्रिया का महत्व न होकर भगवान में निश्चिंती प्रियता होनी चाहिए। प्रियता ही भजन है, क्रिया नहीं। यह भी तुम्हें समझना चाहिए। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। इसलिए कभी भी कल की चिंता करिए मत। प्यारे साई भक्तों, आपके जीवन में जो कुछ भी अभी संकट है, जो कुछ भी समस्या है, वो तो समस्या बारीक है। अगर आप दुनिया की समस्या को देखोगे तो तुम्हें खुद की समस्या छोटी दिखेगी। अर्थात कभी भी खुद के जीवन को आप कभी भी निश्चिंती ही पूर्णत्व दुखी समझिए मत। आपके जीवन में जो कुछ भी आपके पास है वो तो किसी किसी का सपना है। इसलिए कभी भी ज़्यादा चिंता करिए मत। निश्चिंती साईं बाबा में बहुत शक्ति है। मेरे अंदर साईं विराजित है। मैं भगवान का वंदन करता हूँ। भगवान मेरे को उठाकर आलिंगन दे रहे हैं। मेरे अंदर के विकार सारे बाहर निकाल रहे हैं। मुझे वात्सल्य भाव से देख रहे हैं। ऐसे आप भावना करो, निश्चिंती ही आपको अनुभव आएगा। बाकी प्यारे साई भक्तों, समझ लीजिए, जब तक संसार की कोई भी वस्तु अच्छी, प्रिय, सुंदर लगती है तभी तक भोगा सकती है। इस भोगा शक्ति को ही काम कहते हैं। इस काम के रहते हुए सब कुछ परमात्मा ही। उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों की फुलवारी तैयार करता है। ना उम्मीद और विश्वास जीवन की वो झाड़ियाँ है जो चिंता और अवसाद निश्चिंती पैदा करता है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। माली सींचे फूल को फूले फले अध्याय। पूजा गुरु की कीजिए सब पूजा जही माही। माली सींचे फूल तरु शाखा पत्र अगाधी। और प्यारे साई भक्तों, समझिए, पूजा करने का कोई कभी सिद्धांत तो होता ही नहीं। साई तो हर उस दिल की सुनते हैं जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। दुखी को देखकर करुणित निश्चिंती होना उसकी सेवा है। करुणित होने से साई उस पर कृपा करते हैं और अपना अंतकरण भी निर्मल होता है। सुखी को देखकर प्रसन्न होना भी सेवा है, जिससे अपना अंतकरण शुद्ध होता है। दूसरे के सुख दुख का असर न पड़ने से अंतकरण अशुद्ध यो कठोर होता है। जो कोई भी श्री साईं बाबा का निश्चिंती भक्त है उसे जीवन में कभी भी चिंता करना चाहिए नहीं, क्योंकि साईं तो उनके साथ है तो निश्चिंती उनके साथ सब कुछ बेहतरीन ही होगा। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंती समय, शक्ति, धन और शरीर जीवन में हर बार सहयोग नहीं कर सकते, परंतु अच्छी प्रकृति, अच्छी समझ, आध्यात्मिक मार्ग और सच्ची भावना जीवन में हमेशा सहयोग करते रहे करेंगे। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। बाकी साईं बाबा पर विश्वास नहीं होने का कारण एक ही है, आप ईश्वर की भक्ति कभी निश्चय अंतकरण से करते नहीं। अगर अंतकरण से ईश्वर की भक्ति करोगे तो ईश्वर के आपको निश्चिंत प्राप्ति हो जाएगी, जिसके भोजन
और कपड़ों में सादगी आ गई तो समझना चाहिए वो साधन की ओर बढ़ रहा है। भोजन और वस्त्र की सादगी परमात्मा की प्राप्ति का पहला चिन्ह है, यह भी तुम्हें समझना चाहिए। बाकी मित्रों, निश्चिंत ही सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिले, फिर भी वह अपने भले स्वभाव को निश्चिंत कभी छोड़ेगा नहीं, यही हमें समझना चाहिए। बाकी संसार में भगवान प्राप्ति की सबसे सुगम है और इसके सब अधिकारी है, क्योंकि इसी के लिए मनुष्य शरीर हमें निश्चिंत ही मिला है। साईं बाबा का आश्रय, गंदे आचरणों का त्याग और निश्चिंत ही नाम जप, यह तीनों हमारे सारे जीवन के दुर्भाग्य को मिटाकर नवीन सौभाग्य की रचना निश्चिंत ही कर देते हैं। यह भी एक प्रकार की उत्तम रीति की सच्चाई है। और प्यारे साईं भक्तों, हमेशा तुम्हें समझना चाहिए, आप केवल जीवन में एक प्रकार किराएदार हो, अर्थात आपके पास अभी जो कुछ भी है कल किसी और का होगा। इसलिए कभी भी जो है उसका गर्व करिए मत। अभय होने का एक ही मार्ग है, मन की परतों को खोलना और उसमें संवेदनशीलता भर देना। कभी कभी लगता है कि इससे क्या होने वाला है, किंतु जीवन का सच्चा साहस और ऊर्जा का नया भंडार इसके बिना नहीं मिल सकता। सारी निश्चिंती ऊर्जाओं का प्रारूप ही बदल जाएगा। जब तक हम स्वयं में सिमट कर जीत रहेंगे, हम मुक्त नहीं हो सकेंगे। हमें अपने मन को विस्तार देना होगा। निश्चिंती हमें यही समझना है, मन की कैसी भी अवस्था क्यों ना हो, कोई परवाह नहीं, केवल जीभ से निरंतर साईं बाबा का आप नाम लीजिए, फिर सारी जिम्मेदारी साईं स्वयं आपकी संभाल लेंगे। केवल जीभ से नाम स्मरण और कोई शर्त कभी भी नहीं, यह भी तुम्हें समझना चाहिए। बाकी मित्रों, समझ लीजिए, किसी को परेशान देकर अगर आपको भी तकलीफ होती है, यकीन मानिए ईश्वर ने आपको इंसान बनाने की कोई भी भूल नहीं की है, यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी निश्चिंत ही ईश्वर से यही हमें मांगना चाहिए, तुम्हारी जब जो जैसी इच्छा हो, हमारे लिए निश्चिंत तुम वही करो, लेकिन जो कुछ भी करो बेहतरीन करो, यही हमें साईं बाबा के चरणों में सदैव कहना चाहिए। निश्चिंत ही प्यारे साईं भक्तों, जिंदगी में ऊंचा उड़ने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं। अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। श्रद्धा ज्ञान देती है और नम्रता हमें मान देती है, योग्यता स्थान देती है। निश्चिंती तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। गलतियां इस बात का सबूत है कि आप प्रयास कर रहे हैं। अगर आप प्रयास ही नहीं करोगे तो आपके जीवन में कभी संकट आएगी ही नहीं। लेकिन प्यारे साईं भक्तों, हमेशा समझना चाहिए, वर्तमान में जितना ज्यादा आप प्रयास करेंगे उतना ही आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। लेकिन प्रयास के चक्कर में अपने वर्तमान को गवाइए मत, अर्थात हमेशा अच्छे कर्म करते चलिए। यही तुम्हें समझना है, ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है यह देखने में हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है यह देखने का मौका मात्र हमें हमारे पूर्ण जीवन में कभी मिलता ही नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, जो कुछ भी आपको श्री साईं बाबा ने दिए हैं उसको देखिए, उसमें निश्चिंत ही आपको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। बाकी मन में जो है साफ साफ कह दो, फैसला फासले से बेहतर होता है और हमारी समस्या का समाधान किसी के पास नहीं है सिवाय हमारे। इंसान तो बुरा तब बनता है जब वो खुद को दूसरों से ज्यादा अच्छा समझने लगता है। बाकी जब जिंदगी असली रंग दिखाती है तो असली लोग ही हमें निश्चिंत ही साथ निभाते हैं। आप अपने कर्मों पर सदैव विश्वास रखिए, राशियों पर कभी भी नहीं, क्योंकि राशि तो श्री राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिया। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कर्म ही सत्य है, जैसे कर्म करोगे वैसा ही आप पाओगे। समझ न आया जिंदगी में तेरा ये रिवाज, एक तरफ कहती है कि सब्र का फल मीठा होता है और दूसरी तरफ तू कहती है वक्त किसी का कभी इंतजार करता नहीं। यह भी एक प्रकार निश्चिंत चिंतित बात है। अज्ञानता के आधार को
केवल ज्ञान का प्रकाश मिटा सकता है। और मित्रों, कौन कहता है कि साई दिखाई देते नहीं? एक वही तो है, जब कोई हमें दिखाई देते नहीं तब वही दिखाई देते हैं। बुरे विचार के बदले बुरी आदतें त्यागना आसान तो है, निश्चिंत है। चित्त की पवित्रता सबसे कठिन रहती है। यह भी जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। अगर बिना फल की चिंता किए निश्चिंत ही कर्म करते रहोगे तो सफलता और मन की शांति जीवन भर तुम्हारा कभी साथ छोड़ेगी नहीं। इसलिए प्यारे साई भक्तों, कभी भी चिंता करो मत। अगर आप प्रयास कर रहे हो कि किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, तो पूर्णत्व शांत होकर आप प्रयास करो, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है वो तो समय आने पर आपको मिलेगा ही। अगर तुम ज़्यादा चिंता करोगे, ज़्यादा चिंतित होगे, तो तुम्हें जीवन में कभी भी अच्छी चीज़ें प्राप्त होगे नहीं। इसलिए निश्चिंत चिंता करने की वजह ईश्वर का चिंतन करो। लहू बेच बेच जिसने परिवार को पाला, वो भूखा ही सो गया जब बच्चे कमाने वाले हो गए। बाकी मित्रों, मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी यहाँ पर कभी भी नहीं। प्रशंसा तो वो हथियार है जिसे शत्रु भी मित्र बनाया जा सकता है। आप कब सही थे इसे कोई याद कभी नहीं रखता। आप कब गलत थे इसे कोई कभी नहीं भूलता। वह जन्नत का हकदार है जो अपने साथियों को निश्चिंत ही हंसाता है। अपने कर्म पर तुम विश्वास रखो, राशियों पर कभी भी नहीं। बाकी हे शिरडी के साई, तुझको कुछ बनाना ही तो है, तो मुझे शून्य बना दो, ताकि जिससे भी जुड़ जाओ वे 10 गुना हो जाए। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनके जमकर मजे लेते हैं। यह भी एक प्रकार सच्चाई है। प्यारे साई भक्तों, बहुत मुश्किल काम है सभी रिश्तों को खुश रखना। चिराग जलाते ही अंधेरा रूठ जाता है। बाकी अमीर इतना बनो कि आप कितनी भी कीमती चीज को चाहे 10 बार खरीद सको। कीमती इतने बनो कि अमीर से निश्चिंत अमीर भी आपको खरीद न सके। यही तुम्हें जीवन में समझना चाहिए। परीक्षा में पूछा गया सवाल, निश्चिंती निग्नगंधाश का भावार्थ लिखो। करोड़ों रुपयों के बैंकों में से हेराफेरी हो गई, पर डोरी से बांधा हुआ पेन निश्चिंत ही वही का वही रहा। एक प्रतिभा निश्चिंत ही शाली छात्र ने लिखा। भावार्थ, लक्ष्मी की चोरी हो सकती है परंतु सरस्वती की नहीं। इसलिए तुम तुम्हारे निश्चिंत ही बच्चों को शिक्षित बनाओ, धनवान नहीं। जब तक आप अपनी समस्याओं या कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब आप निश्चिंत ही समस्याओं या कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। यह भी जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। हे मेरे शिरडी के साई, मुझे ऐसे शब्दों से नवाजना कि मैं दूसरों के दिलों को ठंडक पहुंचा सकूं। नहीं तो मुझे मौन रहने की तुम निश्चिंत ही एक प्रकार की शक्ति देना। प्यार में तो बहुत ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी श्री राम को शबरी के झूठे बेर खाने की। बाकी मित्रों, अवसर के रहने की जगह कठिनाइयों के बीच है, यह भी तुम्हें समझना चाहिए। और खुशी अक्सर उस दरवाजे से चुपके से अंदर आ जाती है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं रहता कि आपने निश्चिंत ही खुला छोड़ रखा है। यह भी तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। बाकी बड़ा व्यक्ति वह होता है जिसने निश्चिंत जिससे मिलकर किसी को छोटे होने का कभी एहसास होता नहीं। यह भी जीवन की एक प्रकार बड़ी सच्चाई है। जीवन में अपनों से बड़ों को प्रणाम करना सीखिए। कहा जाता है कि प्रणाम परिणाम बदल देते हैं। जब तुम उन्नति का उद्योग कर रहे हो तो बड़ों के साथ रहो, और जब शिखर पर पहुंचे जाओ तो छोटे मनुष्य के तुम निश्चिंत ही साथ रखो। वह मनुष्य विवेकवान निश्चिंत है जो भविष्य न तो आशा निश्चिंत रखता है और ना ही कभी भयभीत होता है। यह भी जीवन की एक प्रकार निश्चिंत ही बड़ी सच्चाई है। और प्यारे साई भक्तों, श्री साई बाबा हमेशा हमें कहते हैं, जिस मनुष्य के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता वो तो दूसरों में कमियां निकाल कर और उनकी बुराई दे करके
खुद को महान बनाने की कोशिश निश्चिंत ही हमेशा करता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ाकर कभी बताइए मत, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं ना, उसे मन की शांति कभी मिलती नहीं। अगर आपको मन की शांति निश्चिंत ही प्राप्त करनी है तो सदैव दूसरों को भी आनंदित करिए और कभी भी आप अहंकार करिए मत। अर्थात सबसे अच्छा यही है, आपके पास जो कुछ भी है वह कभी किसी को कहिए मत कि आपके पास ये चीजें है। अर्थात निश्चिंत ही आपके जीवन में जो कुछ भी है वो तो आपका ही है, और सभी चीजें तुम्हारे पास कभी रहते नहीं। ये तो एक प्रकार आज आपके पास है तो कल किसी और की होगी, इसलिए कभी भी गर्व करना मत। और अगर आप दूसरों के नक्शे कदम पर चलते रहेंगे तो अपनी मंजिल तक नहीं कभी भी पहुंच पाओगे। सत्य शेर की तरह होता है, इसे बचाने की जरूरत नहीं है। इसे खुला छोड़ दो तो यह अपना बचाव खुद कर लेगा। संबंध कभी भी सबसे जीत कर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों को खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जीतना होता है और स्वयं को हराना होता है। बाकी हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं कोई कीमत नहीं रखता लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत निश्चिंती बढ़ा देता है। न तेरी शान कम होती, निश्चिंती न तेरा रुतबा घटा होता। जो गुस्से में कहा वही हंसकर कहा होता। बाकी जिंदगी के खेल में जीत उसी खिलाड़ी की होती है जो खेल अपने हिसाब से खेलता है, जिंदगी के निश्चिंती हिसाब से नहीं। बाकी प्यारे साई भक्तों, निश्चिंती सुमे जीवन में इन बातों का अच्छी तरह से स्मरण रखना है कि गलतियां जीवन का तो हिस्सा है, पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। इसलिए इन गलतियों को स्वीकार करो और उन्हें बदलो। जिंदगी में एक बात तो तय है कि कुछ भी यहाँ पर निश्चिंत तय नहीं है, कुछ भी जीवन में अर्थात तय ही नहीं। खुद को कमजोर समझना यह तो सबसे बड़ा पाप है। इसलिए आप कभी भी खुद को निश्चिंत ही कमजोर समझे मत। काश लोग समझ पाए कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरों का इस्तेमाल करने के लिए कभी भी नहीं। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके बर्बादी के सारे दरवाजों को खोल देता है। फिर चाहे आप कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, ध्यान रहे जैसे करनी वैसे ही भरनी, यही है जीवन की एकमात्र सच्चाई। और प्यारे साई भक्तों, निश्चिंती समझ लीजिए, जिंदगी में हर मौके का फायदा उठा लीजिए, मगर किसी के भरोसे का कभी आप फायदा उठाइए मत। यही तुम्हें समझना है। जब तक जीवन है रोज फोटो बदलते रहिए, बाद में तो एक ही फोटो में लटके रहना है, वो भी निश्चिंती अगर लगाई गई तो। यह एक प्रकार की सच्चाई है। मित्रों, साई कहते हैं, मुंह से माफ करने में किसी को वक्त लगता नहीं, परंतु दिल से माफ करने में सारी उम्र निश्चिंती बीत जाती है। इसलिए आप भी निश्चिंती दिल से सभी को माफ करिए। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ निश्चिंती जनाजे उठाए जाते हैं। बाकी मित्रों, मान के स्थिर और शांत होने पर निश्चिंती ही सत्य का प्रकाश होता है। यह तो मन की एक प्रकार सच्चाई है, और निश्चिंती सत्य तो एक प्रकार का डेबिट कार्ड है। पहले कीमत चुकाए और बाद में आनंद ले। झूठ एक प्रकार का क्रेडिट कार्ड है, पहले आनंद ले और बाद में कीमत चुकाए। जिम्मेदारियां भी खूब इम्तिहान लेती है, जो निश्चिंत निभाता है उसी को परेशान हमेशा करती है। न दूसरों से इतने खुल जाएंगे कि दूसरों को अपने कुछ आकर्षण ही नहीं रहे, न इतने दूर ही रहेंगे कि लोग आपको मिथ्या अभिमानी या घमंडी समझे। गरीब वो नहीं जो झोपड़ी में रहता है, बल्कि गरीब वो है जो अपनी दौलत का घमंड झोपड़ी वालों को दिखाता है। यही तो जीवन की एक प्रकार की बड़ी सच्चाई है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाइए कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए आपको आपके पास समय ही न बचे। याद रखे, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। इसलिए कभी भी आप खुद को
खाली होना दीजिए मत। समय और समझ, यह तो दोनों एक साथ किस्मत लोगों को ही मिलती है। अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। बाकी मित्रों, मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वालों को पूर्ण तो पता रहती है, तोड़ने वालों को कभी नहीं। संघर्ष से पिता से सीखिए, संस्कार अपने माँ से सीखिए, बाकी सब कुछ दुनिया तो आपको सिखा ही देगी। निश्चिंत ही प्यार और विश्वास कभी भी खोइए मत, क्योंकि प्यार हर किसी से निश्चिंत ही नहीं होता और विश्वास हर किसी पर कभी होता नहीं। जब दुख और कड़वी बातें निश्चिंत हमें मीठी लगने लगे, तब तो समझ लेना चाहिए हमें जीवन जीना आ चुका है। और निश्चिंत ही कोई अगर आपके रास्ते में खड्डा खोदे तो परेशान होना मत, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाने, निश्चिंती लगाना सिखाएंगे। तुम्हारा विश्वास पहाड़ को भी खिसका सकता है, लेकिन तुम्हारा शक निश्चिंती पहाड़ खड़ा कर सकता है। और प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं कहते हैं, जेब का वजन बढ़ाते हुए अगर दिल पे वजन बढ़े तो समझ लेना कि सौदा घाटे का ही है। जीवन और मृत्यु का कोई इलाज ही नहीं है यहाँ पर, इसलिए इस बीच के निश्चिंती इंटरवल का आनंद लीजिए। बाकी निश्चिंती माँ बाप के साथ आपका सुलूक वो कहानी है जिसे आप लिखते हैं और आपकी संतान आपको पढ़कर सुनाती है। बाकी मित्रों, जिंदगी की राहों में निश्चिंत ही आप मुस्कुराते हमेशा रहो। उदास दिलों को हमदर्द तो मिलते हैं, हम सफ़र कभी नहीं। माफ़ी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। निश्चिंत ही खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत होती नहीं, निश्चिंत ही उसके लिए अच्छे मन की भी सबसे ज़्यादा जरूरत निश्चिंती होती रहती है। यही तुम्हें जीवन में समझना है। वह रिश्ता जो आपके परिवार को वास्तव में बांधता है वो खून का नहीं है, बल्कि एक दूसरे के जीवन के प्रति आदर और खुशी का रिश्ता होता है। मित्रों, साईं कहते हैं, निश्चिंती चिंता कर मत, जो कुछ भी होने वाला है बेहतरीन होने वाला है। इसलिए चिंता करने की वजह श्री साईं बाबा का चिंतन करो। यही तुम्हें समझना है। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। जिन मरण से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। जिम्मेदारियां भी खूब इम्तिहान लेती है, जो निभाता है उसी को परेशान करती है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आपका विश्वास वो शक्ति है जिससे निश्चिंती उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जाता है। यह तो तुम्हें तुम्हारे जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और निश्चिंती दुनिया के हर रिश्ते को निभाने के लिए हम 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सब नाराज रहते हैं। एक परमात्मा है जिसे अगर 1 घंटे का भी हम समय दे तो निश्चिंती वो खुश हो जाते हैं कि हमें इस भवसागर से पार कराते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव हमें परमात्मा का नाम स्मरण करना चाहिए। इसलिए आप हमेशा ओम साई राम, ओम साईनाथ कहते रहो। आपके जीवन के सारे दुखों का निश्चिंती नाश हो जाएगा। यही तुम्हें तुम्हारे जीवन में अच्छी तरह से समझना है। श्री साईं कहते हैं, कुछ लोग तो आपसे सिर्फ इसलिए भी नाराज करते हैं, निश्चिंती नफरत करते हैं, क्योंकि बहुत ढेर सारे लोग आपकी इज्जत करते हैं। यही तो एक प्रकार सच्चाई है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, इंसान को परखना आपको सीखना चाहिए। इंसान की इंसानियत उसी समय खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। बाकी कर्म के पास ना ही कागज है और ना ही किताब है, फिर भी सारे जगत का निश्चिंती उसके पास हिसाब है। मैंने देखे हैं खेल अजीब जिंदगी नाम के जादू में। मैं इश्क से कितना दूर भागा, वो फिर आ बैठा बाजू में। निश्चिंती मित्रों, यह भी तुम्हें समझना चाहिए कि आपके जीवन में विश्वास किसी पर आप इतना निश्चिंत ही करो कि वो तुम्हें चलते समय खुद को दोषी समझे
और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। एक आईना कुछ ऐसा बना दे जो चेहरा नहीं नीयत दिखा दे। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, मगर खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। उम्र भर कमाया पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन जो दुआएं सेवा करने से मिलेंगे वो कभी खत्म होगी नहीं। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, और स्वयं के साथ धैर्य यह तो आत्मविश्वास कहलाता है। और शिरडी के साईं बाबा के साथ धैर्य आस्था कहा जाता है। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान, यही सर्वश्रेष्ठ है। जीते जी के झगड़े है, यह तेरा है यह मेरा है। चले गए दुनिया से तब तेरा है ना मेरा है। और मित्रों, जितने सच्चे आप रहोगे उतने ही आप अकेले रहोगे, यह भी तुम्हें समझना है। बाकी निश्चिंत ही कुछ लंबे गुजारे हैं मैंने भी आपसे खास दोस्तों। संग निश्चिंत उन्हें लोग उन्हें वक्त कहते हैं और हम जिंदगी। मुझ में निश्चिंती खामियां बहुत सी होगी, मगर एक खूबी भी है, मैं किसी से रिश्ता मतलब के लिए कभी रखता नहीं। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत स्वरूप से समय, सेहत और संबंध, इन तीनों पर कीमत का लेबल कभी नहीं लगा होता। लेकिन तुम्हें समझना चाहिए, जब हम निश्चिंत इन्हें खो देते हैं तब इनकी कीमत का एहसास में पूर्णत्व हो जाता है। इसलिए इन तीनों चीजों को आपको पूर्णत्व जपना है। हमेशा हंसते रहिए। एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते निश्चिंत ही थक जाएगी। पत्थर में एक ही कमी है, कुछ भी करो वो पिघलता नहीं, लेकिन उसकी ही खूबी है, वो कभी बदलता भी नहीं। यही तो एक प्रकार हमें समझना चाहिए। कभी बदलिए मत, वक्त के साथ खुद में बदलाव करिए, परंतु बदलिए मत। झुका लेता हूँ अपना सर दूसरे धर्म स्थलों के सामने भी, क्योंकि मुझे मेरा धर्म किसी धर्म का अपमान करने की इजाजत नहीं देता। मित्रों, शिकायतों को भी इज्जत है, हर किसी से नहीं की जाती, यह भी तुम्हें समझना है। बाकी जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना ही चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण नहीं तो खुद का उदाहरण देना पड़े। गलतियां जीवन का हिस्सा है, परंतु इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोग में निश्चिंत होता रहता है। और प्यारे साईं भक्तों, तुम्हें पूर्ण रूप से समझना चाहिए। श्री साईं कहते हैं, जब जब आपके खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए कि उनकी जरूरत पूरी हो चुकी है। यह भी तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। किसी की निंदा करिए मत। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाइए, अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। प्यारे साईं भक्तों, जिंदगी में दो लोग जरूर चाहिए। प्रथम तो श्री कृष्ण, जो न लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण, जो हर सामने हो फिर भी साथ कभी छोड़े न। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही ऐसी चीज है जहाँ पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। खुद से न हारे तो जिद निश्चिंती है। साईं बाबा को मंदिर से ज्यादा इंसान के दिल में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि मंदिरों में तो इंसान अपनी चलाता है, लेकिन इंसान के दिल में तो परमात्मा की चलती है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंती समझ लीजिए, ईश्वर के मन से जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वो तो बेहतरीन ही हो रहा है। इसलिए कभी भी आप चिंता करिए मत। वक्त, एतबार और इज्जत ऐसे परिंदे हैं जो उड़ जाए तो वापस कभी आते नहीं। क्रोध और निश्चिंती आदि समान है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि निश्चिंती कितना हमारा नुकसान हो चुका है। अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, परंतु निश्चिंती दूसरे का सम्मान करना हम लोगों के संस्कार में यह तो होना ही चाहिए। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से निश्चिंती समझना है। श्री साईं बाबा हमेशा हमें कहते रहते, दीर्घ आयुष्य के लिए निश्चिंती है। खुराक आदि करे, पानी दोगुना करे,
व्यायाम तिगुना करे, हंसना चौगुना करे और भगवान को ध्यान करना चौगुना करे। यही तुम्हें दीर्घ आयु के लिए अच्छी तरह से समझना चाहिए। जिंदगी ऐसे जियो कि खुद को पसंद आ जाए। दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदलती है। कैसे भुला दो उस भूलने वाले को मैं। मौत इंसानों को आती है यादों को नहीं। बचपन में जो कुछ भी हमें सिखाया जाता था वो हमें आज पूर्णत्व अनुभव करने के लिए मिल रहा है। प्रीत करो तो ऐसे करो जैसे करे कपाल। जीत निश्चिंती जीते जीतो तन टके मुँह न छोड़े साथ। बाकी मित्रों, कोई आपका दिल दुखाए तो कभी भी बुरा मानिए मत, क्योंकि कुदरत का तो यही नियम है कि जिस पेड़ पर सबसे मीठे फल होते हैं लोग उसी को सबसे ज्यादा पत्थर मारते रहते हैं। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। पहले खुद को बदलो, फिर दुनिया को बदलने की सोचना। अगर आप खुद को बदलोगे तो निश्चिंत ही आपको दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं। संसार तुम्हें नहीं पकड़ा, निश्चिंत ही तुमने ही संसार को पकड़ा है। मकान टूटे जाता है तो तुम रोते हो, लेकिन तुम चले जाओगे तो मकान से एक भी आंसू नहीं गिरता। मकान को कुछ फर्क पड़ता नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, किसी चीज के लिए अपना कीमती का समय खोना मत। प्रयत्न प्रयास करते रहिए। प्राप्त चीज आपको समय पर ही होगी, इसलिए कभी चिंता करिए मत। निश्चिंत ही सिर्फ प्रयास करते रहिए। बाकी किसी पर इतना गौरव भी हमें करना चाहिए नहीं कि वो हमें इग्नोर करने लगे जाए। बाकी मित्रों, बात करने के लिए वक्त और शब्द नहीं बल्कि मन होना चाहिए। यही तुम्हें जीवन में सदैव के लिए प्रयत्न करना है। जिसका भी साथ दो, खुले आम दो। विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है। बस शर्त है ये, जो घिसेगा वही पूर्णत्व चमकेगा। जीवन में दो मूल विकल्प होते हैं, स्थितियों को उसी रूप में स्वीकार करना जैसे निश्चिंती वो है, या उनको बदलने का उत्तराधित्व स्वीकार करना। समय का सही उपयोग करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपके पास लक्ष्य हो। अगर आपके पास लक्ष्य ही नहीं तो आप जीवन में चुपे जी रहे हो। अर्थात प्यारे साईं भक्तों, किसी ना किसी लक्ष्य के लिए आप जीवन में प्रयास करो। अर्थात आपका एक कौन सा लक्ष्य होना भी चाहिए, तभी आप जीवन में आनंदी होकर जीवन जी सकते हो। परिश्रम सौभाग्य की जननी है, यह तो हमें कहा ही जाता है। इसको तुम्हें समझना भी है। संसार में कोई व्यक्ति सर्वगुण संपन्न कभी होती नहीं है, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज निश्चिंती रिश्ते करके रिश्ते बनाइए। मित्रों, वक्त से सीखो बदलते रहने का सबक। वक्त कभी खुद को बदलते नहीं थकता। जब हथेली की रेखाओं में भविष्य ढूंढा जाए तब समझ लेना कि बाजुओं में ताकत और मन में विश्वास खत्म हो चुका है। किसी भी शख्स की इंसानियत उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अगर आपको भी दूसरों के दुख में हंसी आती है तो निश्चिंत आप गलत है। कभी भी किसी और के दुख में हंसिए मत, वरना आपको वही दुख ईश्वर देंगे। अर्थात कभी भी किसी के साथ बुरा करिए मत, कभी किसी के साथ निश्चिंती छल कपट करिए मत। समझना चाहिए पूर्णत्व किसी भी समय निश्चिंती किसी को रुलाइए मत। वक्त तो बहा कर ले जाता है नाम और निशान। कोई हम में रह जाता है और कोई अहम में। मित्रों, हमेशा तुम्हें इन चीजों का स्मरण करना है कि सत्य के मार्ग पे चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है, पूरा रास्ता ना तय करना और इसकी शुरुआत ही ना करना। जिसे आप अपनी ताकत समझते हो ना, वही आपके सबसे बड़ी कमजोरी भी होती है। यह भी तुम्हें सीखना है। ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी तो जरूर चलती है, परंतु पिसती बहुत बारीक है। इसलिए तुम साईं बाबा पर विश्वास रखो। अगर वो दुख दे रहे हैं तो सुख भी निश्चिंत ही देंगे। लेकिन प्यारे साईं भक्तों, अगर आप ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जियोगे तो निश्चिंत ही आपके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा।
यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। बाकी दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी हो सकता नहीं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। अंत कभी किसी का तुम अपमान करो मत, वो कभी किसी को कम मत समझो। आप शक्तिशाली तो हो सकते हैं, पर समय आपसे भी अधिक निश्चिंत ही शक्तिशाली है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता। किसी के साथ अपनापन जताने का नाटक करना तो उससे भी बड़ा धोखा रहता है। इसलिए कभी भी ऐसा करिए मत। रोती हुए आंखें कभी निश्चिंती झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब अपना कोई दर्द देता है। अभिमन्यु की एक बात मुझे तो आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत को कभी हारिए मत। आप जिंदा है और आनंद से भरे हुए नहीं है तो स्वयं को लाश ही समझना। मित्रों, समझ लीजिए, जीवन में एखादी चीज अगर आपको प्राप्त करनी है तो उस चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास कीजिए, अपना पूरा वक्त उसको लगाइए। लेकिन कभी भी वह चीज आपको जल्द में प्राप्त नहीं हो रही, इस बारे में कभी सोचकर दुखी होना मत। अगर आप ऐसा करोगे तो जीवन में आप अपना जीवन कभी भी आनंदी होकर जी सकते नहीं। किसी को धोखा देना यह तो इंसान की जीत नहीं बल्कि सबसे बड़ी हार है। आगे बढ़ना है तो आप भरे बन जाइए। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब मनोबल गिराने वाले यहाँ पर होते हैं। मन की सोच अगर आपकी पवित्र है तो समस्त संसार आपको सुंदर ही दिखाई देगा। अंतर्मन में संघर्ष और फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही जीवन का श्रेष्ठ अभिनय है। मित्रों, रिश्तों में दरार डालना, दूसरों के रिश्तों में दरार डालना, खुद भला बनने वाला इंसान एक दिन अकेला तो निश्चिंत ही हो जाता है। यह अलग बात है किनारे पर निश्चिंत ही खड़ा हो, लेकिन हाँ, मैं ये जानता हूँ कि निश्चिंत कौन कितने पानी में है। यह तो सच्चाई है। मित्रों, निश्चिंत ही महान लोगों का सहयोग और समर्थन पाकर कभी छोटे लोग भी बड़े बड़े काम कर जाते हैं। यह पूर्ण जिंदगी एक प्रकार प्रयोग है। आप जितने ज़्यादा प्रयोग करेंगे उतना ही अच्छा आप रहोगे। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा होता नहीं। किस्मत मौका देता है, लेकिन मेहनत सबको चौका देती है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हमेशा आपको निश्चिंत ही ज़्यादा मेहनत करना है, लेकिन सच्चे दिल से। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे काफिले भी होते हैं। निश्चिंती भरोसा तोड़ने में सेकंड लगता है और निश्चिंती दिलाने में जिंदगी निकल जाती है। दुखी रहना है तो सब में कमी खोजो, और अगर आपको प्रसन्न नहीं रहना है तो गुण समझो। मित्रों, सोच अगर तंग है तो जिंदगी एक प्रकार जंग है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद्द हमें खुशी कभी दे सकती नहीं। पतझड़ भी हिस्सा है जिंदगी के मौसम का। फर्क सिर्फ इतना है, कुदरत में पत्ते सूखते हैं और हकीकत में रिश्ते। परखता रहा उम्र भर, ताकत दवाओं की, दंग रहा गया देखकर ताकत दुआओं की। प्यारे साईं भक्तों, यही ताकत रहते हैं आशीर्वाद की। निश्चिंती तुम्हें जीवन में समझना चाहिए। साईं कहते हैं, निश्चिंत ही, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू कदापि नहीं। अगर तुम निराश होगे तो जीवन में और तुम्हें जीवन निराश करेगा। इसलिए कभी भी आप निराश होना मत। बाकी मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, परंतु मिलता जरूर है। बाकी दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड आंसू होता है, जिसमें 1% पानी और 99% फीलिंग होती है। सबसे कठिन काम है सबको खुश रखना, सबसे आसान काम है सबसे खुश रहना। मित्रों, घर में किचन सेट, डिनर सेट, सोफा सेट, सोने के चांदी के सेट, सब कुछ वेल निश्चिंत सेट हो, परंतु घर में रहने वाली ही अपसेंट हो तो निश्चिंत ही सब कुछ व्यर्थ है। झूठ बोलते हैं वो जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कहीं अपनों से काफी को निश्चिंत ही वह फिक्र हो जो पत्थर के बने रहते हैं। बाकी मित्रों, लोग तो कहते हैं किसी के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती, मगर ये भी सच है कि
लाखों मील जाने से उस शख्स की कमी पूरी कभी होती नहीं। निश्चिंत ही होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं। किसी को कहकर अपना बनाया जाता नहीं। दिल पे ना लीजिए अगर कोई आपको बुरा कहे। ऐसा कोई नहीं है जिस हर शख्स अच्छा लगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कभी भी चिंता आप करिए मत। इस जीवन की रक्षा का दायित्व सिर्फ आपके हाथ में है। संघर्ष करते रहिए, बने रहिए। बस पता नहीं लोग इतनी चालाकियाँ क्यों करते हैं। साथ में भी रहते हैं, जलते भी है, रिश्ते भी रखते हैं, दुश्मनी भी रखते हैं, तारीफ भी करते हैं और पीठ पीछे हमारी बुराई भी करते हैं। निश्चिंत ही हर किसी को अच्छा समझना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जो ऊपर से हमें दिखाई देते हैं। बल और संघर्ष तृष्णा और भय बढ़ाते हैं, परंतु प्रेम और शांति हृदय को वश में कर उसे सुधारते हैं। श्रद्धा तुम्हें ज्ञान देती है, योग्यता तुम्हें स्थान देती है, पर तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। अगर नेकी करने के बावजूद भी आपको तकलीफ ही मिल रही है तो समझ लीजिए कि दर्जे बुलंद हो रहे हैं। बाकी आज के दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादा हो जहर के शीशे में दवा ढूंढ रहे हो। और प्यारे साईं भक्तों, साईं हमेशा हमें कहते रहते हैं, अतीत से निकलो, वर्तमान में आप निश्चिंत ही जाको। दुख तुम्हारे गमलों में निश्चिंत खिली कलियां फूल बन गई है, यह भी तुम्हें समझना चाहिए। बाकी लोहे को कोई नष्ट कभी कर सकता नहीं, सब निश्चिंत ही सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को कभी भी खत्म कर सकता नहीं, बस उसकी सोच ही उसे पूर्णत्व नष्ट कर देती है। इसलिए कभी भी जीवन में इतना कभी सोचिए मत जिससे आपका जीवन पूर्णत्व खत्म हो जाए। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से स्मरण रखना है। बाकी जरूरी नहीं है कि कम से ही इंसान थक जाए, अर्थात काम से ही इंसान थक जाए। फिक्र धोखे फरेब भी इंसान को थका देती है जिंदगी में। लेकिन श्री शिरडी के साईं तो हमेशा हमें कहते हैं, जितना इंसान अपने काम से थकता नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा इंसान अपने निश्चिंत ही मन के सोच के अनुसार थकता है, अर्थात विचार के अनुसार थकता है। इसलिए कभी भी आप अपने मन में विचार करिए मत। जितना ज़्यादा विचार करोगे उतना ही आप जीवन में पूर्णत्व दुखी रहोगे। यादें रह जाती है याद करने के लिए, और वक्त सब लेकर गुजर जाता है। आदतें दीपक की तरह निश्चिंत होती है, जो लग जाए तो निश्चिंती खा जाती है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आपको तो यह सदैव स्मरण रखना है, उससे ज़्यादा शिकायत होती है जो सलीके से ज़्यादा चलता है। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण करना है। बाकी पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाई है, क्योंकि दुआ का वहाँ काम आती है जहाँ पैसा काम आता नहीं। कोई तुम्हारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा निश्चिंत सोचकर अपना कर्म और वक्त दोना करें मत। और प्यारे साईं भक्तों, जरूरत नहीं कि तुम सबको पसंद आए, बस जिंदगी ऐसे जियो कि निश्चिंत ईश्वर को तुम पसंद आओ। अगर आप ईश्वर को पसंद आओगे तो निश्चिंत आपका जीवन पूर्णत्व आनंदी बन जाएगा। यह भी तुम्हें समझना है। बाकी कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि छाँव मिलते ही कदम रुकने हमारे लगते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अगर आपके जीवन में दुख ही नहीं रहेंगे, अर्थात आपके जीवन में सुख ही रहेंगे, तो आप जीवन में कभी भी निश्चिंत दुख का महत्व समझ नहीं सकोगे। इसलिए अगर आपके भी जीवन में दुख आते हैं तो आप कभी भी चिंता करिए मत। यह दुख तो आपको पूर्णत्व नष्ट करने के लिए नहीं, तो आपको सुधारने के लिए आए हैं। इसलिए आपको सदैव प्रथम ईश्वर का आभार व्यक्त करना है। उसने आपको दुख देने के यादी में नहीं, निश्चिंती सहन करने के यादी में रखा है। 1 मिनट में जिंदगी बदलती नहीं, लेकिन 1 मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए तुम्हें
कभी भी कोई भी फैसला अच्छे मन से, शांत मन से लेना है। कभी भी कोई भी फैसला आप आनंदी मन से और दुखी मन से लीजिए मत। मित्रों, जब भी आपका मन स्थिर होगा तभी आप इस दुनिया पर राज कर सकोगे। अगर आपका मन अस्थिर होगा तो दुनिया आप पर राज करेगी। यही एक प्रकार की सच्चाई है। एक सपने के टूटकर निश्चिंती ही चक्काचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी ही तो कहते हैं। बाकी दुनिया में कुछ और रहे या न रहे, रहेगा नमक, ईश्वर के आंसू और आदमी का पसीना एक ही रहेंगे। बाकी मित्रों, समझ लीजिए, कोई भी मार्ग छोटा निश्चिंत ही छोड़ा जा सकता है, बदला जा सकता है। पूर्णत्व पथ भ्रष्ट होना कुछ नहीं होता अगर लक्ष्य भ्रष्ट न हुए तो ही। यही तुम्हें समझना है। बाकी हम सब एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। यही रिश्तों की एकमात्र बड़ी खूबसूरती है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जहाँ हमारा स्वार्थ समाप्त हो जाता है वहीं से हमारी इंसानियत आरंभ हो जाती है। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है। निश्चिंत गरूर में रहोगे तो रास्ते भी न देख पाओगे आप। बाकी सिमटे जा रहे हैं दिल और जज्बातों के रिश्ते। सौदा करने में जो माहिर है बस वही कामयाब हो रहे हैं। यह भी जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। अपने शब्दों में ताकत डाले, आवाज में नहीं, क्योंकि फूल बारिश से खिलते हैं, तूफानों से नहीं। क्या खूब कहा है किसी ने, संगत का जरा ध्यान रखना मित्र। संगत आपकी खराब होगी और बदनाम आपके माँ बाप और आपके संस्कार होंगे। इसलिए कभी भी संगत बुरे व्यक्तियों के साथ रखिए मत। मित्रों, शौक पूरे करो। जिंदगी तो खुद एक दिन पूरी हो जाएगी, लेकिन शौक पूरे करिए, सकारात्मक रहिए। ऊंचाइयों पर वे ही पहुंचते हैं जो बदलाव लाने की सोच रखते हैं। अगर आप खुद में बदलाव ही नहीं लाओगे तो कभी भी आप ऊंचाई पर पहुंच नहीं सकोगे। छोटी मगर बहुत बड़ी बात, उसने एक छोटी भूल की और हमने वो याद कर रखकर बड़ी भूल की। बाकी जिंदगी को इतना आप सीरियस लेने की आपको जरूरत नहीं। निश्चिंत यहाँ से जिंदा बचकर कोई कभी जाएगा नहीं। यही जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। हम तो गुस्सा उन पर होते हैं जिस पर हमें यकीन होता है कि वो हमें मना लगे। निश्चिंत मना लेंगे और हम मानते हैं उसे है निश्चिंत जिसे हम कभी भी खोना नहीं चाहते। और प्यारे साईं भक्तों, जब तुम किसी शख्स को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगो तो निश्चिंत समझ जाना तुमने अपना ईमान खो दिया है। इसलिए कभी भी किसी को उसके दौलत के बजाय पूर्णत्व सम्मान दीजिए मत। मुस्कुराते रहिए। एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। बाकी सहायता मांगने वाला इंसान भले ही अपने स्वार्थ के लिए आपका स्मरण क्यों ना करे, परंतु आप हमेशा अपने परमार्थ को ध्यान में रखकर निश्चिंत ही उनकी सहायता करते रहिए। अगर आप उस इंसान की तकरार कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा तो उठिए और खुद को आईने में आप देख लीजिए। निश्चिंत ही एक दिन किसी ने फूल से पूछा, तुमने लोगों को खुशबू दी, बदले में तुम्हें क्या मिला? तब फूल ने कहा, देने के बदले लेना तो व्यापार है। और निश्चिंत ही जो देकर न मांगे वही तो एक प्रकार का प्यार है। यही हमें जीवन में समझना चाहिए। एक कहानी शुरू होती है सूरज के निश्चिंत ही ढलने के बाद। अंधेरा कितना निश्चिंत घोर बना है जाना दिया बनने के बाद। आधी रात क्यों निश्चिंत ही लो जली थी, जानोगे तुम भी जलने के बाद। बाकी टूटी कलम और औरों से जलन, खुद का भाग्य निश्चिंत ही लिखने हमें देती नहीं। इसलिए कभी भी आप जीवन में पूर्णत्व गलत कर्म करिए मत। झुको उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना दूसरे के अहम को केवल निश्चिंत ही बढ़ावा देता है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, कदर और वक्त दोनों कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त देता नहीं, जिसकी निश्चिंत ही जिसको वक्त दो वो कभी कदर करता नहीं।
यही भी एक जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है जो हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, आज का यह श्री साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए अगर आपने भी अपना कीमती का समय दिए हो तो निश्चिंत ही मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। हम मिलते हैं अगले संदेश के साथ।